मुल्तान सुने जरा हुआ क्या फिर, क्योंकि आज मेरा आखिरी जलसा है इस्लामाबाद मार्च से पहले, इसलिए मैं जरा थोड़ा आपको समझाऊं ताकि मेरी सारी कौम को समझ आए कि हुआ क्या। प्लान इन्होंने कुछ और बनाया था, अल्लाह ने कुछ और कर दिया। प्लान इन सब का था कि सारे मिलके, जो पहले से शहबाज शरीफ कह रहा था नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, इन्होंने प्लान ये बनाया था कि सब मिलके 1.5 साल मिलके हुकूमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन को, पहले इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, उसको बिल्कुल अंपायरों को अपने साथ मिला के सरकारी जितने भी नौकर हैं, पब्लिक ऑफिसर्स, वो अपने रख के और हर किस्म की धांधली करके इनका ख्याल था अगली इलेक्शन ये जीत जाएंगे। लेकिन अब मुल्तान, अब क्या होगा? अब ये हो गया है कि सारी कौम को जो इन्होंने बताया था कि जी ये तो बड़े तजर्बाकार हैं, ये हमारी मायशत को उठा देंगे, तो मुल्तान जब से ये आए हैं 6 हफ्ते हो गए हैं, कहते हैं जी शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे जाग जाता है। शहबाज शरीफ मेरा जो माली है वो 6 बजे जाग जाता है सुबह। 7 बजे जागने से क्या फर्क पड़ता है? डॉलर 200 रुपए पे पहुंच गया, स्टॉक मार्केट कर गई है, हर चीज महंगी। और जब से हमजा शरीफ पहुंचा है तो मुर्गियां भी दुगनी कीमत हो गई है मुर्गियों की। सो इन्होंने अब पता चला है कि तजर्बा किस चीज का है। इनका सारा तजर्बा करप्शन का है। ये जब आते हैं अपना पैसा बनना शुरू हो जाता है, मुल्क मकरूज हो जाता है। अब ये जो आप सामने आए हैं, मैं अब इनसे सवाल पूछता हूं कि बड़ा जोर लगाया था और साजिश करके पिछले 1 साल से लगे हुए थे साजिश करनी। अब जब आपको हुकूमत मिली है तो जरा आप मुझे बताएं कि आपसे क्यों नहीं संभल रही, क्यों नहीं मुल्क संभल रहा? कभी वो लंदन भागते हैं, उधर वो बैठा हुआ है एक सजा याफ्ता, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। कभी कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो चीजें महंगी करे, कभी IMF के पास जा रहे हैं। तो सारी कौम को पता चल जाना चाहिए कि जो लोग 30 साल से हुकूमत कर रहे थे और जिन्होंने इस मुल्क को मकरूज किया, वो इस मुल्क के मसले नहीं हल कर सकते। जो एक मुल्क का निजाम तबाह करते हैं वो ठीक नहीं कर सकते। और अल्लाह का शुक्र है आज मुल्तान, मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि जो हमारे 3.5 साल में हुआ, जिस तरह की माइशत की तरक्की हुई, मैं आज चैलेंज करता हूं सबको कि इनके 30 साल में कोई वक्त बता दे जो उस तरह की तरक्की हुई हो हर शोबे में। आज किसानों के पास जो उनकी फसलों का उनको पैसा मिला है, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसानों को इस तरह उनकी पैदावार की कीमत नहीं मिली जो आज मिली है। 60% पाकिस्तान देहात में है। जिस तरह की खुशहाली देहात में आई, मैं चैलेंज करता हूं, बताएं कभी कि इस तरह की खुशहाली आई हो। दूसरी चीज इंडस्ट्री, मुल्क तो तब आगे बढ़ता है जब उसकी इंडस्ट्री तरक्की करती है। अयूब खान के दौर के बाद मैं ये भी फख्र से कहता हूं कि हमारा पिछले 2 साल पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन साल थे। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारे दौर में हुई। मुशर्रफ के दौर में जब थोड़ा सा हुआ था तो डॉलर आ रहे थे क्योंकि हम उनकी अमेरिकनों की जंग लड़ रहे थे। ये हमने मुश्किल वक्त में कोरोना के दौर में अपनी इंडस्ट्री को उठाया। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं, यानी कि रिकॉर्ड डॉलर आए हमारे दौर में। हमने सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया।
हमारी जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मुल्क का फ्यूचर है, सबसे ज्यादा काम हमारे वक्त हुआ। 75% आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हम सारे बर्रे सगीर में हमारी पॉलिसीज की वजह से सबसे ज्यादा आज रोजगार पाकिस्तान में है बनस्बत बर्रे सगीर के। तो मैं इनसे पूछता हूं कि आपने इतना जोर लगा के साजिश करके जो गवर्नमेंट गिराई, तो आप बताएं, शुक्र है अल्लाह का कि मुआवजा हो रहा है हमारे दौर और इनके दौर का। और अगर मुझे अपने मुल्क की फिक्र ना हो मुल्तान, अगर मुझे अपने मुल्क की आज फिक्र ना हो, तो मैं तो चाहूंगा ये और चले, चंद महीने इनको और चलने दो, ताकि सारी कौम के सामने ये इनकी असल शक्ल नजर आए कि सिवाय करप्शन के इन्होंने आज तक किया ही कुछ नहीं है। जितनी देर चलेंगे ये जलील होंगे, और जिन्होंने साजिश करके इनको लेके आए वो भी साथ जलील होंगे। इसलिए इनको चलने तो देना चाहिए, लेकिन मुल्क का दिवालिया निकल रहा है। जिस तरह रुपया गिर रहा है, और अभी रुपए गिरने की वजह से जो महंगाई आने वाली है, सारी चीजें महंगी होने वाली हैं, क्योंकि जब रुपया गिरता है सारी जो चीजें आप इंपोर्ट करते हैं सब महंगी हो जाती है, जिसमें तेल, बिजली, घी, जो चीजें, दालें जो बाहर से आप मंगवाते हैं वो महंगी होने वाली है। तो हमें तो अगर हम सियासत का सोच रहे हैं तो हम तो चाहिए चले, लेकिन हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं, और हमें पता है कि जितनी देर ये चलेंगे ये मुल्क को उधर धकेल देंगे जिधर यहाँ वो श्रीलंका वाला हाल होगा। आज श्रीलंका में देखिए क्या हाल है, उधर लेके जा रहे हैं। इसलिए आज मैं यहाँ मुल्तान से डिमांड करता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन की डेट दो और असेंबलियों को डिसॉल्व करो। अच्छा मुल्तान, मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। अब उस तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। वैसे मैं हमेशा सोचता हूं कि इतना ज्यादा इनको मेरे पर गुस्सा है क्यों? मरियम को, इसके भाइयों को, इसके वालिद को, इसके चाचा को, उनके बेटों को, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? केसेस तो इनके सारे पुराने बने हुए हैं, हमारे आने से पहले सारे इनके ऊपर करप्शन के केसेस बने हुए हैं।
केसेस तो इनके दौर के बने हुए हैं। नवाज शरीफ के और मरियम के जो दो भाई और उसके बेटे, वो तो इनके दौर में दुम दबा के भागे थे। इसहाक डार जो इनका मुंशी, वो इनके दौर में भागा था, उसके बेटे इनके दौर के बाहर गए थे। शहबाज शरीफ का दामाद, जब करप्शन का केस उस पे हुआ, वो इनके दौर में बाहर भागा था। तो स्वाय शहबाज शरीफ के मकसूद चपड़ासी केस के, बाकी तो सारे पुराने केस है। तो मेरे से गिला किस चीज का कि मैं आपके केस नहीं माफ करता? क्या मैं आपको कानून के नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी महज़ब माशरे में सारों के लिए एक कानून होता है? और मुल्तान के लोगों में बार बार एक हदीस सुनाता हूं आपको, ये सब, और नौजवानों ये सब अपने ज़हन में डाल लो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कौम छोटे चोरों को जेलों में डालती है और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, वो तबाह हो जाती है। दुनिया में जो कौम गरीब है, जो भी गरीब कौमें हैं दुनिया में, जिधर गुर्बत है, वहां सारों में एक चीज है, सिर्फ वहां छोटे चोर जेलों में जाते हैं। बड़े डाकुओं को उनका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। आज तक हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े डाकू ईवानों में चले जाते हैं और बेचारे छोटे चोर जेल में जाते हैं। जब मैं जनरल मुशर्रफ के दौर में अपनी आजाद अदलिया के लिए जब मैं तहरीक में शामिल हुआ और मुझे जेल में डाला, 8 दिन मैंने जेल में गुजारे। यकीन करो मेरे मुल्तान के शहरियों, वहां कोई मुझे ताकतवर डाकू नहीं नजर आया, सिर्फ बेचारे छोटे छोटे चोर नजर आए। जिसको 6 महीने रहना चाहिए था जेल में, वो 6 साल जेल में रह रहा था। और जब मैं नेशनल असेंबली में जाता था तो मुझे बड़े बड़े मुजरिम नजर आते थे, वहां डाकू नजर आते थे। और ये वजह कि एक स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, क्योंकि उस स्विट्जरलैंड की खासियत यह कि ताकतवर से ताकतवर डाकू, उनका इंसाफ का निजाम उनको जेलों में डालता है और तब एक माशरा ऊपर जाता है। मेरे नबी ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। ये हमारा अलमिया है कि सोचे कि शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होनी थी। 24 अरब रुपए के FIA के केसेस, 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे, 16 अरब रुपया, 1 अरब में 100 करोड़ रुपया, 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे लिया। एक मकसूद चपड़ासी जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह, 4.25 अरब रुपया उसके अकाउंट में आता है और वो पकड़ा जाना था, उसको सजा होनी थी। जब सजा होनी थी तो तभी जिन्होंने साजिश की उन्होंने पकड़ के उसको मुल्क का वजीर आजम बना दिया और वो छोटे को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब मुझे ये बता, मुल्तान के लोगों, मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह की बरकत उस मुल्क पे आ सकती है जिसमें बेचारे गरीब लोग, बेरोजगारी है, महंगाई है, बच्चे भूखे हैं, वो बेचारे मोटरसाइकिल चोरी करता है, साइकिल करता है, भैंस करता है, वो तो जेल में चला जाता है। तो जो अरबों रुपया मुल्क का चोरी करता है, अरबों रुपया चोरी करता है, उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर, वो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, इसलिए आपने इस्लामाबाद निकलना है मेरे साथ,
इसलिए हमने इनको शिकस्त देनी है ताकि हम अपने मुल्क को उठाएं, इस कौम को वो कौम का वो मुकाम दें जो इसको मिलना चाहिए था। तो मुल्तान के लोगों, आज मेरी आखिरी जलसा है। इस्लामाबाद हकीकी आजादी मार्च से पहले मैं आज आप सबको तैयार करने आया हूं कि अगर हमारी कौम अब नहीं निकलेगी तो दो गुलामियां करेंगे हम। एक गुलामी अमेरिका की, क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम है। दूसरी गुलामी डाकुओं की, जो ये 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। इसलिए फिर से मुझे बताएं कि आप तैयार हैं? बताएं, तैयार हैं? तो मैं मुल्तान, मुझे पता है गर्मी है और मुल्तान में तो अल्लाह का गर्मी का खास ही करम है, लेकिन जब इनकलाब आता है तो ना गर्मी, ना सर्दी, ना बारिश। इंसान जब अपने मुल्क की आजादी के लिए खड़ा होता है फिर वो अपनी जान पे खेलता है। और अगर मुझे गर्मी नहीं लगती मेरी उम्र में, तो आप तो सब मेरे से छोटे हैं। मैंने जब मैं हटा प्राइम मिनिस्टर बन के, तो तब मैंने फैसला किया था कि मैं तो अब निकलूंगा सड़कों पे। और मैंने सोचा था कि चाहे मुझे अकेला भी निकलना पड़े तो मैं निकलूंगा, क्योंकि मैं अपने अल्लाह को, मैं जब भी अपने अल्लाह के पास जाऊंगा तो मैं उसे कहूंगा कि अल्लाह, मैंने अपने मुल्क के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे तब अंदाजा नहीं था कि सारी मेरी कौम खड़ी हो जाएगी मेरे साथ। सारा दिन स्कूल रहंदा ते इस वेले पता नहीं की होन लग पिया।